नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। पायल रोहतगी बिग बॉस सीजन 2 में आई थी और अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। किस तरीके से दिवाकर बनर्जी पर उन्होंने मीटू में आरोप लगाए थे और बॉलीवुड में उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। उन्होंने एकता कपूर पर भी बड़े खुलासे किए, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, ना कि मर्डर हुआ। उन्होंने शक जाहिर किया। उन्होंने साइकेट्रिस्ट जो हैं उन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस डॉक्टर को निजी तौर पर जानती हैं जो हर व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बताते हैं। पायल रोहतगी ने इसके साथ ही दिवंगत अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, सलमान खान पर भी निशाना साधा है। पायल रोहतगी ने अपने करीब 10 मिनट लंबे इस वीडियो में कई बातें की हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कुछ और ओवर द निधन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, जितना ही मैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर पढ़ती हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आता है और मेरा जो एक डाउट है वो शायद रिकन्फर्म होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का शायद खून किया गया है। इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत के जो साइकाइट्रिस्ट थे उनका नाम है कर्सी चावड़ा। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को मैं जानती हूँ क्योंकि इनके पास मुझे दिवाकर बैनर्जी ने भी भेजा था। दिवाकर बैनर्जी मेरे दोस्त रह चुके हैं जिन्होंने एक दिन अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया। वो दिवाकर बैनर्जी जिनकी फिल्म ब्योमकेश बक्सी में सुशांत सिंह ने काम किया, उन्होंने सुशांत को भी डॉक्टर कर्सी चावड़ा के पास भेजा क्योंकि डॉक्टर कर्सी चावड़ा के रिपोर्ट्स हैं, टॉक्स हैं इंटरनेट पर, जहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया फॉर मेंटल इलनेस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। मगर कर्सी चावड़ा का स्पेशलिटी है कि जो भी उनके पास जाता है विद डिप्रेशन वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक साजिश है क्योंकि कर्सी चावड़ा is from the same alumni as Mahesh Bhatt Sahab is, and maybe this is a sajish to kind of declare the death of Sushant Singh Rajput as a murder, जबकि ये एक declare it as a suicide, जबकि ये एक मर्डर हो सकती है क्योंकि महेश भट्ट साहब ने भी अपनी कोई इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत विल कमिट सुसाइड। अगर महेश भट्ट साहब इतने अंतर्यामी होते तो उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनका बेटा राहुल भट्ट would become friends with Headley and Headley would be involved in 26/11 Mumbai attacks एंड मुंबई ब्लास्ट। मगर महेश भट्ट साहब एक अंतर्यामी नहीं है। वो दूसरी बात है कि उन्हें फ्लर्ट करना शायद अच्छा लगता है या उनको एक्चुअली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रखना विद एक्ट्रेसेस एंड डॉटर्स अच्छा लगता है। ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल एरिया है। मगर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा खलती है अभी देखने को, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में हम बातचीत करते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वॉज सपोजिटली द रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो मेंटली डिप्रेस थे और उनकी डिप्रेशन को डॉक्टर कर्सी चावड़ा ट्रीट कर रहे थे। मगर डॉक्टर कर्सी चावड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड में जानती हूँ, वो एक नकली साइकाइट्रिस्ट है। वो सभी एक्टर्स को ऑब्वियसली बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज करते हैं, उनको दवाइयों पे डालते हैं और फिर उनके मनोबल के साथ ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि जब आपको बार बार कोई बोलता है कि आप डिप्रेस्ड हो, ये हो, वो हो, तो आप और ज्यादा उस शेल में घुसते चले जाते हैं। रही बात अबाउट what actually happened with सुशांत सिंह राजपूत, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर उनकी बहन दिखाई दी जाती है, उनकी बॉडी को कवर करा हुआ दिखाया दिया जाता है एंड दिखाया दिया जाता है कि कैसे एक रोप लटकी हुई है, रोप नहीं एक चुन्नी लटकी हुई है जिससे शायद उन्होंने अपने गले को बांध कर अपने आप को हैंग किया था। मगर सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी बॉडी को खुद लिफ्ट कर सकते थे, वो एक रोप से एक दुपट्टे से कैसे अपने आप को हैंग कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही उनको दुख होगा, जैसे ही उनको प्रेशर फील होगा, वो ऑब्वियसली अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे टू गेट आउट फ्रॉम दैट पेन दैट ही वुड फील दैट वुड कम टू हिम ड्यू टू हैंगिंग। मगर जो सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स वायरल की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन फोटोग्राफ्स के भी अंदर उनकी आंख, नाक और मुंह का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए ऑफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड हैंगिंग, क्योंकि जिस हिसाब से उनके गले पे निशान है, उनकी बॉडी पे निशान है, लगता है जैसे उनको एक टाइप रोप से उनका गला घोट दिया गया हो और बाद में उनको दुपट्टे से लटका के पंखे से
लटकाने का ड्रामा किया गया हो, क्योंकि जब पुलिस आई तब बॉडी ऑलरेडी शायद नीचे थी, बेड के ऊपर थी, इट वॉज नॉट हैंगिंग फ्रॉम द पंखा. सो कहीं ना कहीं सम पीपल आर इन्वॉल्व इन किलिंग हिम, बिकॉज जो आदमी फांसी लेने वाला होता है वो एक दिन पहले अपने घर में पार्टी नहीं रखता और फांसी लेने से आधे घंटे पहले पोमोग्रेनेट जूस नहीं पीता. सुशांत सिंह राजपूत एक जर्नल रखते थे, सो आई रियली होप दैट वो जर्नल इज मेड पब्लिक, बिकॉज वहां पर उनके थॉट्स के बारे में हम सबको पता चलेगा. वो कंपनियां चला रहे थे, जो कंपनियां बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड वर्क कर रही थी, और उनकी फिल्म फ्री फ्लोर पे शायद जा रही थी विद रूमी जाफरी एंड विद हिज फ्रेंड कॉल्ड एज संदीप सिंह, ऐसा मैंने पढ़ा है. Now Sandeep Singh said that Ankita Lokhande was really very dear to Sushant Singh Rajput and she would have prevented this suicide if this was actually a suicide. मगर अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी में कहा जाता है कि कोई उनकी पीआर इन्वॉल्व है, रोहिणी अय्यर, जिसके बारे में रंगोली चंदेल ने बातचीत करी है कि कैसे ये जो पीआर लोग होते हैं ये आपको कहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंकिता लोखंडे उस समय मल्हार में रहती थी एंड शी वाज द नॉट सो फैशनेबल गर्लफ्रेंड ऑफ द सो कॉल्ड राइजिंग बॉलीवुड सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत. एंड सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेन वॉश किया गया कि आपको हॉट एंड हैपनिंग एंड फैशनेबल मॉडल जैसी लड़कियों को डेट करना चाहिए. पुअर गाय, ही लेफ्ट, ही एंड अंकिता लोखंडे broke up. I don't know what exactly was the reason, but this is what Rangoli Chandel is saying. And he broke up and he started living in this so-called posh apartment in Bandra with his so-called nakli friends. और वो नकली फ्रेंड्स को नहीं पता था कि he was going through depression and he would commit suicide. So यहाँ पर ये जो चकाचौंध है बॉलीवुड की, उसके पीछे बहुत कुछ राज है. अब राज क्या है ये तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा, but I really hope that Mumbai police does proper inquiry of this, because कहीं ना कहीं pressure should not be from the underworld gang and and the inquiry should not be such कि आप कहो कि ये सुसाइड है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि ये सुसाइड है. ये एक मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि एक दुपट्टे से एक आदमी जो इतना फिट है अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकता है, वो आदमी की डेथ नहीं हो सकती ड्यू टू हैंगिंग. समवेयर पीपल आर सेइंग, लुकिंग एट द मार्क्स ऑन हिज नेक, दैट इट इज अ टाइट रोप जिसे उसके गले पे बांध कर उसका गला घोटा गया है. द सर्वेंट्स नीड टू बी क्वेश्चन, The journal needs to be checked. and जो आदमी आधे घंटे पहले पोमोग्रेनेट जूस पीता है वो ऐसे अपने आप को हैंग कैसे कर सकता है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है. द साइकाइट्रिस्ट एंगल इज वेरी शेडी, क्योंकि ये साइकाइट्रिस्ट ही शेडी है और इसके बारे में मैं पर्सनली वाउच कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे मिल चुकी हूँ. सो बॉलीवुड के अंदर ये एक साजिश हो सकती है, क्योंकि महेश भट्ट साहब ने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कहा था कि सुशांत सिंह विल कमिट सुसाइड, एंड जिस तरह से एक प्रोग्राम किया गया उसके ब्रेन को, या बताने का प्रयास किया गया कि ये सुसाइड करेगा, या तो ये एक साजिश हो सकती है. एंड एक्चुअली इट माइट नॉट बी अ सुसाइड बट इट माइट बी अ मर्डर. सो व्हाट एवर सेड एंड डन, वी नीड टू कम to the reality and the truth related to सुशांत सिंह राजपूत's death. मगर सोनम कपूर जैसे कर्मा की बात करने वाले नकली नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस जैसे नकली वुडन एक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं जिनको ब्रेक मिलता है. तो वो एक्चुअली कह रही है कि उसको उसके कर्मा की वजह से इतना रिच खानदान मिला. तो मैं सोनम कपूर को इतना कहना चाहती हूँ, कर्मा की बात तो आप करो मत. कर्मा तो आपको अब समझ पड़ेगा जब आपकी एक भी पिक्चर थिएटर में रिलीज नहीं होगी. और आप जो आज ये कह रही हैं कि यू आर बॉर्न बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, उसको मैं आपको उसको बता दूं कि सनातन धर्म में वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कर्मा ओनली, एंड कर्मा के अनुसार लोग अलग अलग वर्ना सिस्टम में पैदा होते थे. मगर आपने वर्ना सिस्टम को जातिवाद बना दिया और सनातन धर्म को रिग्रेसिव, जैसे आपने करवा चौथ को रिग्रेसिव बना दिया. तो आप जैसे लोग कर्मा की बात मत करो, क्योंकि एक्चुअल कर्मा तो यू आर गोइंग टू फेस नाउ. क्योंकि ये सोनम कपूर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसको मेरे वीडियोस सुनाई दिए गए हैं, because she wants to act all prim and proper and obviously ignore my existence. So let me tell you that I will continue bitching about you because I really find you so fake. क्योंकि आपको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगते थे करण जौहर के शो में, मगर जिस आदमी के साथ आपने शादी करी है वो आनंद आहूजा मुझे हॉट नहीं लगते, पूरे भारत को हॉट नहीं लगते. मगर apparently शायद he is rich, that is why you have married him. So that is your karma that you preferred money over good looks, but you have a right to
call a talented actor not so good looking because obviously you want to play your so called feminist game. तो सोनम कपूर ऐसी बकवास कर रही है. साथ साथ में सलमान खान जी ने कहा है अपने फैंस को not to get abusive with सुशांत सिंह राजपूत फैंस. तो मैं सलमान खान जी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट समवेयर यू वर इन्वॉल्व इन हिट एंड रन केस, एंड whether you were driving the car or not driving the car, I am nobody to question the judiciary because आप उस केस में बरी हो चुके हैं. But you were sitting in that car and आपने being human का ये जो ड्रामा स्टार्ट किया, because मुझे लगता है ये एक ड्रामा है क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं थ्रू वेरियस पीपल दैट आपकी ये जो being human की कंपनी है ये 500 रुपए की चीज 5,000 में बेचती है, and it is a money laundering activity. Now the government and the police has to do an inquiry on that, but whatever said and done, आपने ये being human की फाउंडेशन तभी स्टार्ट करी जब ये हिट एंड रन केस में आप सुर्खियों में आए, बिकॉज यू वांटेड टू टेल पीपल दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो जो आदमी अच्छा होता है वो जताता नहीं है कि वो अच्छा है, वो चुपचाप अपनी अच्छी एक्ट्स करता है. मगर जो आदमी अच्छी एक्ट्स इसलिए करता है कि लोग उसे एक्चुअली अच्छा आदमी समझे, देन दैट इज अ PR एक्टिविटी. एंड सलमान खान जी, समवेयर यू हैव लेट मी डाउन by making that statement about Sushant Singh Rajput in 2016 that who is Sushant Singh Rajput. This is not done. आप किसी को ऐसे demean नहीं कर सकते just because you have been a superstar in the industry for so many years. तो ये है सुशांत सिंह राजपूत के पीछे की मौत के पीछे लोगों की हरकतें, फ्रॉम सोनम कपूर टू सलमान खान टू ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ नाउ बी गुड पीपल बाय पोर्ट्रेइंग कि हम उसके अच्छे दोस्त थे या वी केयर्ड अबाउट हिम, बट एक्चुअली नोबडी केयर्ड अबाउट हिम, क्योंकि अगर दे केयर्ड अबाउट हिम दे वुड हैव एक्चुअली गिवन हिम वर्क, बट दे डिड नॉट. दे काइंड ऑफ सैबोटेज्ड हिज करियर, दे सैबोटेज्ड हिज फिल्म्स. उनकी 7 या 6 फिल्में छीनी गई 6 महीने के दायरे के अंदर. ये कहते हैं नॉट मी बट संजय निरुपम, अ कांग्रेस के नेता whom I am supposed to believe because somewhere he is speaking the truth here. So there are lots of stories, but somewhere Sushant Singh Rajput's death has shaken up everybody. People like me who never even met him, and a lot of people who met him and probably ignored him, and a lot of people who did bad to him because सबकी conscience कहीं ना कहीं जागी है because he didn't deserve to die at the age of 34. Namaste.